ओके, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ठीक है। अभी हम एनिमल्स में देख चुके हैं, लिविंग्स में देख चुके हैं। अब हम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम किसमें देखने वाले हैं, तो प्लांट्स में देखने वाले हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। चलो देखते हैं भाई कैसे होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स से करते हैं। चलो, तो कैसे करेंगे भाई? द रूट्स हैव रूट हेयर्स। रूट्स के पास क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। इससे पहले हम कहाँ पे रेस्पिरेशन में देख रहे थे, तभी मैंने बताया था तो कि दो तरीके से ये क्या करते हैं, एयर को लेते हैं या फिर ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। एक तो पहले स्टोमाटा, ऑक्सीजन गैस में मदद होता है। दूसरा क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर्स होते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, तो रूट हेयर्स के थ्रू लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ भी क्या करेगा, द रूट हेयर्स हैव रूट्स हैव रूट हेयर्स इन कांटेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, चलो मान लो ये हमारा क्या है, एक रूट है। ओके, ये हमारा एक रूट है, तो इसके इस तरीके से क्या आएंगे, रूट हेयर्स होंगे। इस तरीके से रूट हेयर्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स होंगे। सॉइल पार्टिकल्स पूरी तरीके से तो कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, लूज रहते हैं। तो जो उनके बीच में जो लूज है वो उसमें क्या होता है, एयर होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो वहां से क्या कर लेते हैं, रूट हेयर्स क्या कर लेते हैं। एक ही रूट हेयर नहीं होगा, रूट हेयर तो ढेर ढेर सारे आएंगे। इस तरीके से क्या आएंगे, रूट हेयर्स आएंगे। ओके, ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स बीच में है उनसे क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। ओके, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर एज वेल एज मिनरल दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals। ये रूट सरफेस एरिया वाला एक हमने और पढ़ के रखा है, कहाँ पे, विलाई, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जब हमने फूड डाइजेस्ट किया होता है, ब्रेक डाउन किया होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है, किसके वजह से, विलाई के वजह से। रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किसके लिए, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ओके, जो भी वाटर है, जो भी मिनरल्स है, वो एब्जॉर्ब हो सके। ओके, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। अच्छा, अब बात आती है किसकी, जाइलम एंड फ्लोएम की। पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्ब तो हो गया, ठीक है, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या रूट हेयर्स में ही रखना है, रूट्स में ही रखना है? नहीं, क्या करना है, पूरे प्लांट को देना है, पूरे अदर प्लांट पार्ट्स को देना है, ठीक है। तो वो किसके वजह से होगा, तो पाइपलाइन वेसल्स की वजह से होगा, ठीक है। पाइपलाइन वेसल्स की वजह से होगा। उनका क्या है, ठीक है, वो उनका नाम क्या है, जाइलम। उनका नाम क्या है, जाइलम, ठीक है। मैं लाइन को पढ़ देता हूँ। प्लांट्स हैव पाइप like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made up of special cells. ओके, अलग अलग चार तरीके के सेल्स होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना, नाइन्थ में जब आप जाइएगा या फिर नाइन्थ की जो वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी हैं उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों में चार पांच तरीके के सेल्स होते हैं, मेनली चार तरीके के होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उस जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो कितने तरीके के सेल से बने हुए होंगे, चार तरीके के सेल से बने हुए होंगे, स्पेशल सेल्स होंगे। Okay, the vascular tissue for the transport of water and nutrient in the plant is called xylem, ठीक है। जो प्लांट में वाटर एंड मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ सेल, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ सेल जो कि वाटर एंड मिनरल्स के लिए, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में, उसको क्या नाम दिया हमने, जाइलम दिया है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने की कोई जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि रूट्स है, रूट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो पानी की जरूरत कहाँ पे है, ऊपर पे है, ऊपर है, इसीलिए क्या होगा, डाउन टू अप, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, तो वेस्कुलर टिश्यू व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या हो गया, जाइलम क्या हो गया, वाटर एंड मिनरल्स के लिए, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है,
या फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अलग तरीके का वेस्कुलर बंडल रिस्पॉन्सिबल है, वेस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस टिश्यू का नाम क्या है, फ्लोएम है। इस वेस्कुलर बंडल का नाम क्या है, फ्लोएम है। इस वेस्कुलर टिश्यू का नाम क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। प्लांट्स में दो तरीके के वेस्कुलर बंडल, दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, एक तो जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है, ओके। दोनों में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल, अच्छा ये जरूरी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल। अच्छा फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है, ऊपर हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स हैं वहां हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ऊपर में ही जो ग्रीन पार्ट्स है उनको ही फूड की जरूरत है, नहीं, रूट्स को भी जरूरत है। तो ये कैसा होगा, ऊपर से नीचे भी आएगा, ठीक है। अच्छा ये बाय डायरेक्शनल कैसा हो गया, नीचे नीचे तो आ गया, अब ऊपर कहाँ पे जा रहा है, तो मान लो ये क्या है, हमारा कोई प्लांट है, ये हमारा क्या है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है। ये हमारा क्या था, ढेर सारे ब्रांचेस है, इसमें ढेर सारे ब्रांचेस हैं, ओके। एक तो क्या हो गया, नीचे ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, हम समझ रहे हैं रूट्स के लिए, लेकिन बाय डायरेक्शनल बोला है मतलब नीचे से ऊपर भी जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर कहने का मतलब क्या होगा, ये पर्टिकुलर कोई ए ब्रांच है, ठीक है, ए ब्रांच है। अब क्या होगा, मान लो कोई ऊपर का ब्रांच है जिसमें लीव्स कम है, ठीक है, इसमें लीव्स कम है या फिर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम है, उसको क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए ज्यादा फूड चाहिए, तो क्या करेगा, ए वाला जो है, ये वाला ब्रांच है उससे क्या हो जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल होता है फूड का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप, बार बार हम टिश्यू देख रहे हैं ना, टिश्यू क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे हमने देखा वेस्कुलर टिश्यू। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेशल फंक्शन करने के लिए कुछ एक सेल्स इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं, ओके। चलो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी प्रोसेस है प्लांट्स में, ओके। इसके बिना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ही पॉसिबल एक तरीके से नहीं है, ओके। अगर ना हो तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ओके। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, या फिर लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो क्या है, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू होगा, ओके। ये क्या है, ट्रांसपिरेशन है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सकन पूल, ठीक है। ये सकन पूल क्या होता है भाई, ये सकन पूल क्या होता है, द सेम जो कि हम किस कब लगा रहे होते हैं, द सेम दैट वी प्रोड्यूस व्हेन वी सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ, हम जूस पीते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ लेके पीते हैं, पानी पीते हैं स्ट्रॉ लेके पीते हैं। तो जो पुल हम वहां बना रहे होते हैं, जो फोर्स हम वहां लगा रहे होते हैं, जो प्रिंसिपल स्ट्रॉ में काम कर रहा होता है, सेम प्रिंसिपल किसमें काम कर रहा होता है, इवेपोरेशन में काम कर रहा होता है, ठीक है। क्या बनाता है इवेपोरेशन, क्या बनाता है भाई,